गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ अभिक्रिया की प्रगति और ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस ग्राफ में E1 अभिकारक अणु की औसत ऊर्जा है और E2 उत्पाद अणु की औसत ऊर्जा है। अभिकारक सीधे ही उत्पाद में नहीं बदलते, परंतु प्रथम वे दहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं ताकि वे ऊर्जा रोधिका को पार कर सके। आपको ग्राफ में एक ऊर्जा रोधिका ये दिखाई दे रही है कि कोई भी अभिकारक अणु अगर यहाँ उत्पाद में बदलेगा तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले उसको उस ऊर्जा रोधिका को पार करना होगा, तभी वो उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है। अभिक्रिया दर के टक्कर सिद्धांत के अनुसार केवल वही आणविक टक्करें रासायनिक उत्पाद बनाती है जिनमें टकराने वाले अणु की एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा हो। अभिकारक अणु के पास निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, तभी वो उत्पाद में बदल सकते हैं। इस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। जो न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, वो ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारक अणु के मध्य अगर टक्करें होती है तो वो उत्पाद में नहीं बदलती। वही अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं जिन अणुओं के पास दहली ऊर्जा होती है और उनके मध्य टक्करें होती है। तो अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए इस ऊर्जा रोधिका को पार करना आवश्यक होता है और ये ऊर्जा रोधिका की जो ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। टकराने वाले अणु की एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, जिसको अपन ने दहली ऊर्जा कहा है, होने पर ही उनके मध्य रासायनिक क्रिया होती है और अधिकांश अणुओं में कुछ गतिज ऊर्जा भी होती है जो दहली ऊर्जा से कम होती है। तो वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणु अपनी दहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए ग्रहण करते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अर्थात सक्रियण ऊर्जा दहली ऊर्जा माइनस अणु की औसत ऊर्जा। यहाँ देखिए ग्राफ में ये अणु की औसत गतिज ऊर्जा है, अणु की औसत ऊर्जा है और ये दहली ऊर्जा है। तो अणुओं को दहली ऊर्जा के बराबर अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करनी होती है, वो अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, जिसको E से प्रदर्शित किया जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणु की औसत ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात सक्रियण ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी सामान्य अणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक होती है। तो ग्राफ से अपन समझ सकते हैं कि अभिकारक अणु को जो एक्स्ट्रा न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो एक्स्ट्रा न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है और उसको E से प्रदर्शित करते हैं। सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे? सक्रियण ऊर्जा की गणना करने के लिए ताप और वेग स्थिरांक के मध्य समीकरण जो आर्यनेस समीकरण कहलाता है, उससे सक्रियण ऊर्जा की गणना की जाती है। आर्यनेस समीकरण है K =
a⁻∗RT। इस समीकरण को आर्यनीय समीकरण कहते हैं। इस समीकरण में k स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, a एक स्थिरांक है जिसे आवर्ती गुणांक फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, Ea सक्रियण ऊर्जा है और T परम ताप है। A तथा Ea किसी अभिक्रिया के लिए निश्चित होते हैं। आर्यनीय समीकरण, जिसको समीकरण यहाँ नंबर 1 दिया है, इस समीकरण नंबर 1 का लघुगणक लेने पर ln k बराबर ln a-Ea/RT, इसको लॉग में परिवर्तित करते हैं। तो लॉग में परिवर्तित करने पर 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a-Ea/RT। इसको और आगे हल करने पर log k इक्वल टू -Ea/2.303 r 1/T प्लस log a। यहाँ इस समीकरण में log k और 1/T के मध्य ग्राफ खींचने पर 1/T और k के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो स्लोप होगा स्लोप इक्वल टू -Ea/2.303 r के बराबर होता है और log a इंटरसेप्ट होता है। यहाँ इस ग्राफ से अपन स्लोप ज्ञात कर लेते हैं, ढाल ज्ञात कर लेते हैं, और ढाल ज्ञात करने के बाद में अगर ढाल अपने को मालूम हो जाती है तो इस समीकरण द्वारा हम Ea एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की गणना किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने अध्ययन किया। धन्यवाद।